अब जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद का मतलब ही होता है बड़ा, और वो साइज में भी सबसे बड़ा है उपनिषद। अब बृहदारण्यक उपनिषद में क्या हुआ है कि एक ऋषि है, याज्ञवल्क्य उनका नाम है। वो याज्ञवल्क्य ऋषि जो है अपने आश्रम में रहते हैं। उनकी दो पत्नी हैं, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है कात्यायनी। मैत्री जो है वो बड़ी अपने उनकी बड़ी सेवा करती है और उनके साथ साथ साधना में भी लगी रहती है। कात्यायनी जो है वो सांसारिक काम देखती है, गऊओं को चारा डालना, वो सांसारिक, गऊओं को खल खिलानी है, क्या करना है, तो वो सांसारिक वृत्ति हमारी जो है वो कात्यायनी वृत्ति कहलाती है। और जो संसार से ऊपर उठने की वृत्ति है कि संसार के से ऊपर उठूं, वो मैत्री वृत्ति कहलाती है। इन दोनों को याज्ञवल्क्य की पत्नी कहा गया है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नियां दोनों याज्ञवल्क्य के साथ थीं। अब याज्ञवल्क्य जो थे उन्होंने अपना जब संन्यास का समय आया तो संसार को छोड़ करके वो चलने लगे। तो उन्होंने कहा अब मैं संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ, संन्यास लेकर के मैं चला जाऊँगा और उसके बाद ब्रह्म में लीन हो जाऊँगा। तो तुमने मुझसे जो लेना है वो ले लो, मांग लो मुझसे। तो मैत्री कहने लगी कि पहले अधिकार होता है छोटी का, छोटी पहले मांगेगी, मैं बाद में मांगूंगी। तो पहले इससे कात्यायनी से पूछो कि कात्यायनी जो है वो क्या चाहती है, वो इसको दे जाओ। तो कात्यायनी ने कहा कि आप तो जा रहे हो हमेशा के लिए, पता नहीं कितने दिन मैं जीवित रहूँगा, कहाँ से रोटी खाऊंगी, कहाँ से भोजन करूँगी, तो ये जो गऊएँ हैं ये मुझे सारी दे जाओ। बहुत सारी गऊएँ थीं आश्रम में। उन्होंने कहा तथास्तु। उसने कहा कम से कम तुम्हारे जाने के बाद मुझे चिंता तो नहीं रहेगी, मेरा भोजन का सारा, मेरे रहने का, जीवन का सारा साधन इसमें से निकल आएगा। लेकिन उनको याज्ञवल्क्य के मन पर ये बोझ पड़ा कि सारी गऊएँ अगर यही ले लेगी तो जो मैत्री है वो मेरी इतनी सेवा कर रही है, उसे क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मैत्री से भी पूछ लूँ, क्या पता वो इसमें से कुछ हिस्सा चाहे। अब ये कात्यायनी जो थी तो ज़रा घबरा गई, कहने लगी कि ये सारी गऊएँ यही ना मांग ले। वो कहने लगी आप मुझे वचन दे चुके हो। तो मैत्री से उन्होंने पूछा कि मैत्री मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, अब लौट के नहीं आऊँगा, ब्रह्म में लीन हो जाऊँगा, तुम मुझसे लेना है तो कुछ ले लो। तो मैत्री ने कहा कि महाराज एक बात बताओ मुझे, मैं जब लूँगी कुछ, पहले मैं एक मेरे प्रश्न का एक उत्तर दे दो। उसने कहा पूछो क्या पूछो। उसने कहा कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ प्राप्त करने के लिए जा रहे हो जिसके तुम ये 10,000 गऊएँ त्याग रहे हो। 10,000 गऊओं का त्याग कर रहे हो तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त करने जा रहे हो, मुझे वो चीज़ दे दो। अब ऋषि जो है वो तो एकदम घबरा गए कि वो ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान है, ये तो मुझे जाने नहीं देगी। उस ज्ञान को देने के लिए तो पता मुझे 1 साल या आश्रम में बैठना पड़ा। तो उन्होंने कहा कुछ और मांग रहे हैं, जो कि नहीं मैं तो यही असतो मां सद्गमय, मैं असत में पड़ी हुई हूँ, नश्वर चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ जैसे कात्यायनी भाग रही है, मुझे सत्य की ओर ले जाओ, ये ज्ञान दे दो। जो तम सोमा ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार में पड़ी हुई हूँ, ये सांसारिक चीज़ें, नश्वर शरीर जो है इनके मोह माया में फंसी हुई हूँ, मुझे वो ज्ञान दे दो जो मैं अंधकार से निकल करके प्रकाश में आ जाऊँ। और फिर उसने कहा कि तीसरी चीज़ मुझे ये दे दो, मृत्युर्मामृतम गमय, मैं जब तक संसार में रहूँगी बार बार जन्म चक्कर, मृत्यु के चक्कर में पड़ती रहूँगी, पता नहीं किस योनि में जाऊँ, कहाँ जन्म लूँ, तो मुझे ऐसा ज्ञान दे दो कि मैं अमृत की ओर चली जाऊँ। तो मैत्री ने जब ये 3 चीज़ें मांगी तो ऋषि जो थे ठहर गए वहीं आश्रम में। मैं नहीं जाता संन्यास लेकर के, तेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा लंबा चौड़ा है। तो इन तीनों चीज़ों का जब उत्तर देने लगे, चौथा तो प्रश्न पहले ही किया था उसने कि वो चीज़ बताओ जिसके लिए आप, कौन सी बड़ी चीज़ है जिसके लिए आप 10,000 गऊएँ छोड़ के जा रहे हो।
तो उन्होंने कहा वो तो ब्रह्म है। तो उसने कहा तो ब्रह्म तक मुझे भी पहुँचाओ। तब 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इतना बड़ा उपनिषद लिख दिया कि उसका नाम हो गया बृहदारण्यक उपनिषद। जितने उपनिषद हैं उसमें सबसे बड़ा साइज़ में जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। और अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारे आधार बन गई हमारी संस्कृति का। जो उपनिषदों में 3 प्रश्न किए थे, उसने 3 चीज़ें मांगी थीं मैत्री ने। वो मैत्री के जो 3 प्रश्न थे वो मैत्री के नहीं, वो हर एक आदमी के, दुनिया का हर आदमी यही चाहता है। कोई भी आदमी हो, मूर्ख से मूर्ख हो, वो भी चाहता है कि मुझे अंधकार से संसार में मैं भटक रहा हूँ, कोई ऐसा रास्ता बता दो। ऋषियों के चरण में जाके गिरता है कि जो मैं संसार से निकल जाऊँ। तो 3 जो मैत्री ने जो 3 चीज़ें मांगी, जिसको जवाब देने के लिए इतना बड़ा उपनिषद हमारा बना पड़ा, वो 3 चीज़ें आज हमारी भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म का आधार बन के खड़ी हो गई हैं। तो उपनिषदों में इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। अब सारे प्रश्नों पर बाद में जो करना चाहते हैं वो उपनिषद को पढ़ें, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और फिर इन उपनिषदों में क्या किया कि सबसे बड़ी चीज़ जो की गई, आत्मा का ज्ञान। एक आदमी ने पूछा, वही प्रश्न पूछा जो स्वामी दयानंद ने किया था अपने गुरु से, उपनिषदों का प्रश्न। उस अपने गुरु से उसने पूछा कि कोई मुझे कहता है तू यहाँ भेड़ें चराता, चरवाहा है। जब मैं जाता हूँ घर में तो मेरी पत्नी कहती है मेरा पति आ गया, बड़ा खुश हो गया। मुझे कोई और मिलता है तो कुछ कहता है। तो गुरु महाराज मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। गुरु ने कहा ये ज्ञान बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। उसने कहा कि मैं भटकता फिरता हूँ, कभी कोई मुझे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो गुरु ने कहा ये परम ज्ञान है, अंतिम ज्ञान, इससे ऊंचा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। और एक उपनिषद में यही ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा की एकता। तो उपनिषदों में ऊंचा, सबसे ऊंचा ज्ञान है उपनिषदों में। इसमें हम एक एक प्रश्न को लेकर के और एक एक उपनिषद लिख दिया, रच दिया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे। और इसमें कहा कि तुम कौन हो। गुरु ने कहा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और तू अपने आप को पहचानना चाहता है, तत्त्वमसि, तू भी वही है ब्रह्म। मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है। जो भेद करता है कि मैं और हूँ तू और हूँ, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वो संसार में भटकता रहता। भेद ज्ञान संसार में भटकाने वाला ज्ञान है, और तादात्म्य ज्ञान जो है वो एकता लाने वाला है। मैं भी वही हूँ जो तू है। आज सारे संसार के अंदर जितने समतावादी लोग हैं वो उपनिषद के इसी वाक्य पर चलते हैं। हमारे यहाँ नहीं, बल्कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा आज थिंकर माना जाता है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने कहा कि उसने कहा मैं डिवाइन को नहीं मानता, भगवान है या नहीं है कोई, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आई दाऊ डायलॉग इज़ द डिवाइन डायलॉग। अब इस पर पूरा मार्क्स ने बहुत लंबा एक चैप्टर लिख दिया। उसने हेगल के जो नोट्स लिखे फिलोसफी ऑफ राइट्स पे उसने लिख दिया। तो उसने कहा कि सच्ची डिविनिटी क्या है, सच्चा अध्यात्म क्या है, डिवाइन पावर क्या है सच्ची। ये मंदिरों में जो है ये डिवाइन नहीं है। सच्ची डिवाइन क्या है, आई दाऊ डायलॉग, मैं इंसान हूँ, मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। ट्रीट ह्यूमैनिटी either in your own person or in the person of others, always as an end, never as a means। मानवता चाहे अपने अंदर हो चाहे दूसरे के अंदर हो, मानवता को पूज्य सम्मानो, किसी के विलासता का, किसी के स्वार्थ का खिलौना ना खुद बनो ना दूसरों को बनाओ। जब ये आई दाऊ डायलॉग हो जाएगा ना कि मैं भी मानव हूँ और तू भी मानव है,
मैं अपनी मानवता को नहीं बेचूंगा, करोड़ों रुपया भी कोई दे दे तो किसी की वासना का खिलौना नहीं बनूंगा, किसी की स्वार्थ का खिलौना नहीं बनूंगा, किसी की बूट पॉलिश करने वाला नहीं बनूंगा। मैं मानवता नहीं बिक सकती बाजार में, तो मानवता को प्राप्त करो। लेनिन ने इसको मार्क्स की जो थ्योरी थी, क्योंकि लेनिन इतने गहरे फिलोसफर नहीं थे, वो इसको नहीं समझ सके, उन्होंने इसको इकोनॉमिक व्याख्या कर दी। हैव माने वो जिसके पास पैसा है, हैव नॉट वो जिसके पास पैसा नहीं है। मार्क्स ने कहीं ये नहीं लिखा पैसे की, उसने इकोनॉमिक व्याख्या नहीं की, उसने कहा मानवता की व्याख्या। मेरे पास भी मानवता नहीं है। क्यों नहीं है मानवता? कि मैं मंडी की एक वो बन गया हूँ, कमोडिटी। जब मैं जाता हूँ मंडी में तो अपने आप को बेचता हूँ। आज मंडी में क्या होता है, लॉ मंडी में चलता है डिमांड एंड सप्लाई का लॉ। आज 10 आदमी खड़े हैं लेबर के और काम थोड़ा है, तो हम कह रहे हैं हमें 10 रुपये रोज़ ही दे दो। और आज मंडी के अंदर आदमी थोड़े हैं, काम ज़्यादा है, तो हम उस दिन कहेंगे 20 रुपये दे दो। तो मेरी मानवता जो है वो मंडी के अंदर कमोडिटी के हिसाब से बिकती है। लेकिन मैं अपनी मानवता को नहीं बेचूंगा। मैं अपनी मानवता को गर्व से, सम्मान के साथ जो मिलेगा उसे लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो मार्क्स ने कहा कि है वो हैं जिनके अंदर मानवता है, और कैपिटलिस्ट तो कभी हैव हो ही नहीं सकता। लेनिन ने तो कैपिटलिस्ट को हैव कह दिया, लेकिन मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट तो कभी हैव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कभी मानवता आ नहीं सकती। वो तो वैम्पायर थ्रस्ट है, चुड़ैल की तरह से खून चूसने वाला है। तो कहते जब मैं लेबर से आंदोलन कराऊंगा तो या तो वो सरेंडर कर देगा अपने पिशाच वृत्ति को और मानव बन जाएगा, या उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो ये जो आई और दाऊ का डायलॉग है, यही सच्ची मानव, सही डिविनिटी यही है, सच्चा अध्यात्मवाद यही है, और कोई भगवान का अध्यात्मवाद नहीं है। तो ये जो आई दाऊ डायलॉग है, ये हमारे उपनिषद से गया है। वहाँ उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जो अपने आप को कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, वो अहंकारी भी हो सकता है। बहुत सारे आदमी जो हैं बाज़ार में नाचने लगते हैं, मैं हनुमान जी का अवतार हूँ, मैं हनुमान जी का अवतार हूँ। ये पागल लोग होते हैं। अमेरिका वालों ने कहा कि जो सिजोफ्रेनिक है वो अमेरिका में जेल में रहता है, इंडिया में उसकी पूजा होनी शुरू हो जाती है। जो अपने आप को घोषित करते मैं देवता हूँ, उसको तो वो पूजने लगे। अमेरिका में जो घोषित करेगा उसको कहेंगे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ इसको। क्योंकि तू अपने आप को जो ब्रह्म कह रहा है, अपने आप को मत कह ब्रह्म, तू दूसरे को ब्रह्म समझ। तो हमारे यहाँ कहा गया तत्त्वमसि, तू भी वही है। तो ये उपनिषदों का बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है। इस उपनिषद ज्ञान को बहुत ऋषियों ने विस्तृत किया है। तो आज के युग में हमारे पास कुछ लोग तो कहते हैं 108 उपनिषद हैं, कुछ लोगों ने और उपनिषद जोड़ तोड़ करके 220 बना दिए उपनिषद। लेकिन हम उपनिषद मूल जो मानते हैं वो हैं जो शंकराचार्य के ज़माने में अस्तित्ववान थे। बाद में ये किया कि 4 श्लोक यहाँ से उठाए, 4 यहाँ से उठाए, 2 वहाँ से उठाए, और जोड़ तोड़ करके एक उपनिषद हमने बना दिया। तो असली उपनिषद जो है, मूल उपनिषद जिनको कहते हैं, वो 11 हैं केवल। वो 11 उपनिषद मूल हैं, आधार हैं सारे ज्ञान का। उनको जोड़ तोड़ करके लोगों ने, जिसको थोड़ा बहुत कि जी मैं महामंडलेश्वर हूँ तो मैं भी 4 मंत्र इस उपनिषद में से ले लूँ, 4 यहाँ से ले लूँ, 2 यहाँ से ले लूँ, जोड़ जाड़ के एक उपनिषद लिख दूँ। तो ऐसे उपनिषद तो 108 हैं, लेकिन मूल जो हैं वो इनके सबके आधार वो 11 उपनिषद हैं। ईश उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद यही है, सबसे कम मंत्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। ईश, कठ का तो हमने देखा था अभी नचिकेता वाला। ईश, कठ, केन का मतलब कौन है इस दुनिया को बनाने वाला। क्या ये दुनिया मैटर से बनी है या ब्रह्म ने बनाई है? और ब्रह्म ने बनाई है तो क्या अपने शरीर से मैटर क्रिएट किया या मैटर प्रकृति पहले ही मौजूद थी? तो ईश, कठ, केन, प्रश्न में कई प्रश्न किए गए। प्रश्न मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, कितने हो गए? 8।
छांदोग्य 9, बृहदारण्यक 10, श्वेता श्वेतर 11। ये 11 उपनिषद है जो वेदों में से सीधे निकले हैं। एक वेद में से एक ही उपनिषद निकला है, वो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय उपनिषद। तो अलग अलग उपनिषदों में सबसे ज़्यादा उपनिषद जो है वो यजुर्वेद में से निकले। 5 उपनिषद यजुर्वेद के अंत में, 5 प्रश्न जो है यजुर्वेद के अंत में है। तो ये वेदों के अंत हैं, अंतिम हिस्सा है वेदों का। तो ये 11 उपनिषद जो है ये हमारे यहाँ मूल उपनिषद माने जाते हैं। इन 11 उपनिषदों में सारा ब्रह्मांड का ज्ञान, सारा ब्रह्म का ज्ञान, सारा आत्मा का ज्ञान, और जैसे जिसको मार्क्स ने आइदाऊ कहा, हमारे यहाँ कहा अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म और आत्मा के तादात्म्य का ज्ञान। मैं भी वही हूँ जो तू है। अपने आप को भी इंसान समझो कि मैं मानव हूँ, और दूसरे को भी खिलौना या ये मत समझो कि पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है। उसको भी सम्मान दो मानवता का, क्योंकि वो भी इंसान है। आज एक आदमी है, उसके घर में पैसा नहीं है, झोपड़ी में रहता है, वो इसलिए पीएचडी या बीटेक नहीं कर सका क्योंकि बीटेक के इतने पैसे जाते हैं। क्या पता उसके घर में अगर संपन्नता होती तुमसे ज़्यादा नंबर लेके बीटेक कर लेता। तो उस गरीब आदमी को घृणा की दृष्टि से मत देखो। किसी आदमी को हम गरीब आदमी को समझें कि झोंपड़ी में रह रहा है, कपड़े अच्छे नहीं पहन रहा है, यहाँ हट जा। वो कहेगा बाबू मेरे पास घर में पैसा होता। अब हम एक जगह पाठ करने गए, रामायण का पाठ करने गए, बहुत गरीब झोंपड़ी थी। उसने कहा जी मेरे घर पाठ कर दोगे? हमने कहा कर देंगे। तो वहाँ गए तो दीपक जलाया उसने, तो तेल का दीपक लेकर के आ गया, सरसों का तेल था घर में। तो हमारे साथ जो गए थे वो कहने लगे कि ये जो तेल का दीपक है ये तो अशुभ कार्य में जलता है, 13वीं हो किसी की या कुछ हो तब तो ये तेल जलाते हैं, नहीं तो घी का दीपक जलेगा। तो वो मेरी तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा पंडित जी ये कह रहे हैं। मैंने कहा देख लो जैसे भी हो। वो कहने लगा जी भगवान ने हमें यही तेल ही दिया है, घी तो हमारे भाग में नसीब ही नहीं है। जिस दिन भगवान घी दे देगा हम घी के तेल दीपक जला देंगे। तो हम उसकी श्रद्धा को घृणा से नहीं देख सकते। हम ये कहेंगे कि इतना गरीब है, इसके बच्चों ने कभी आज तक घी जरा सा खाया नहीं, इसके घर में देसी घी आता नहीं, बड़ा महंगा है, इसलिए ये तो तेल ही जलाएगा। लेकिन श्रद्धा इसकी उतनी है। इसकी श्रद्धा को घृणा से मत देखो, इंसान को इंसान समझो। तो हमारे उपनिषदों में इस बात की बहुत चर्चा की गई, और इसी को लेकर के मैंने जैसे कहा कि इसी को लेकर दुनिया में कार्ल मार्क्स ने बड़ा सिद्धांत कर दिया। एक ही सिद्धांत है, ट्रीट ह्यूमैनिटी ऑलवेज एज एन एंड नेवर एज ए मीन्स। अपने आप को भी मानव समझो, मैं मानव हूँ, मैं पिशाच नहीं हूँ, मैं पशु भी नहीं हूँ दूसरे का मांस खा जाऊँ। इंसानियत अपने अंदर लाओ, और दूसरे को ही समझो गरीब है चाहे कुछ भी है, लेकिन ये भी इंसान है। उसको अपनी वासना का, उसके पूरे स्वार्थ का खिलौना मत बनाओ, ये कठपुतली नहीं है। और ह्यूमनिस्ट जो हमारे यहाँ भी हैं, ह्यूमनिस्ट सारे ह्यूमनिस्ट ने कहा कि भगवान के हाथ की, मनुष्य तो भगवान के हाथ की भी कठपुतली नहीं है। मनुष्य तो कहता है कि मैं अपने कर्म पर स्वतंत्र हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं तेरे हाथ में नहीं खेलता हूँ, मैं अपने कर्म का चुनने का अधिकार करता हूँ। तो उपनिषदों का जो ज्ञान है वो इतना गहरा ज्ञान है, इतना गहरा ज्ञान है कि संसार में इसके बराबर ज्ञान ना पैदा हुआ है ना होगा। तो ये उपनिषदों के जो 11 उपनिषद हैं, इनका अध्ययन करने के बाद आदमी ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा। अब बहुत सारी जगह तो कंडीशनें लगा दी हैं। ब्रह्म का ज्ञान देने वाले ज्ञानी आदमी को अगर कोई धूर्त आदमी है या जिसने, अब महात्मा आनंद स्वामी पे तो मेरे 3-4 यहाँ लेक्चर यहाँ से हुए। महात्मा आनंद स्वामी यही कहते हैं, बिना नैतिकता के आध्यात्मिकता आ ही नहीं सकती। जो क्लेम करते हैं कि हम अध्यात्म हैं लेकिन नैतिकता नहीं है उनके आश्रम में, उनके चेले तो कह सकते हैं कि हमारे गुरु को मोक्ष प्राप्त हो गई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो कुत्ते की या गधे की योनि में भटक रहे होंगे। बिना नैतिकता के जो आदमी अध्यात्मता की घोषणा करेगा, तो इसलिए जैसे हमारे ये आनंद स्वामी जैसे आदमी हैं, वो तो कहेंगे कि जब तक नैतिक आचरण नहीं है तब तक आप ब्रह्म ज्ञान अगर दोगे, तो ऐसा गुरु जो अनैतिक लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान देता है वो नरकगामी होता है।
तो ब्रह्म ज्ञान उसी को देना चाहिए जो नैतिक दृष्टि से ऊंचा है। तो इसलिए वो पहले कहते हैं कि उपनिषद का ज्ञान उसी को दो जिसके आचरण को पहले शुद्ध कर लो। लेकिन कुछ लोग दूसरे ये कहते हैं, जो आजकल के साधु सन्यासी हैं, वेदांती हैं बहुत सारे, वो तो ये कहते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान उसके जीवन में आना शुरू होगा तो अपने आप वो शुद्ध होता चला जाएगा, मल अपने आप हटता चला जाएगा, अलग से हटाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नाली के अंदर साफ़ पानी डालोगे तो नाली की कीचड़ अपने हटती चली जाएगी। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि उसको पहले नैतिकता पढ़ाओ फिर ब्रह्म ज्ञान। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं पुराने, वो यही मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान सिखाने से पहले उसको उसके आचरण को शुद्ध करो, और आचरण शुद्ध करने के बाद ये ब्रह्म का ऊंचा ज्ञान दो। तो ब्रह्म ज्ञान हमारा उपनिषदों में है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। अब उपनिषद 11 हैं, इन 11 उपनिषदों को जो आदमी पढ़ेगा वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। उसे तो ये संसार ही लगेगा। ब्रह्म सत्यम, जहाँ वो उपनिषद पढ़ के खड़ा हुआ उसके मुख से एक ही बात निकलेगी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। ये दुनिया सब झूठी है, इस दुनिया के रिश्ते भी सब झूठे हैं। परम सत्य एक ही है, ब्रह्म। परम आनंद ब्रह्म से ही मिलेगा। इस दुनिया में क्षणिक सुख मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो जब वो उपनिषद पढ़ लेगा तो अपने आप इसके मुख से निकलने लगेगा। बल्कि शंकराचार्य ने तो कहा है कि जैसे ही वो उपनिषद जो पढ़ेगा तो ब्रह्म के मुख से निकलते कि ब्रह्म कहेगा तू कौन है, तो कहेगा हम, जो गुरु बोल रहा था पहले अहम ब्रह्मास्मि, अब चेले के मुख से निकलने लगेगा अहम ब्रह्मास्मि। फिर गुरु कहेगा तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, हम दोनों एक हो गए। जीव और गुरु और शिष्य मिलकर एक हो गए। अब जब एकता आ गई कि मैं भी जैसा हूँ ऐसा ही तू है। अगर थप्पड़ मारने से मेरे दर्द होता है तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, तेरे भी दर्द होगा। अगर गाली देने से, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, माँ की गाली दे रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा अगर ये मुझे माँ की गाली देगा तो मुझे कैसी लगेगी। तो मुझे सोचना चाहिए कि इसको भी मैं माँ की गाली दे रहा हूँ तो कितना दुख होगा इसको। अपने आप उसका आचरण शुद्ध होता चला जाएगा जब वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ है। तो उपनिषद ज्ञान की तरफ जो आदमी पैर बढ़ाएगा उसका जीवन पराकाष्ठा पे शुद्ध होकर के पहुँच जाएगा। तो 11 उपनिषदों का ज्ञान करो, पढ़ो। ये हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे भारतीय धर्म में उपनिषद आ गए। अब उपनिषदों के बाद दूसरा और चीज़ें मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उपनिषदों का ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, बड़ा अध्ययन है। ये अध्ययन करने का ही विषय है। लेकिन इस ज्ञान को अध्ययन नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि जब इतना गहरा ज्ञान हो तो छोटा मोटा आदमी उसको पचा नहीं सकता। इसलिए उपनिषद पढ़ना, जो उपनिषद पढ़ना चाहे वो किसी गुरु के डायरेक्शन में ही उसमें ही उसको उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करे। नहीं तो वो योग भ्रष्ट हो सकता है, पतित भी हो सकता है, उस ज्ञान का मिसयूज़ करके लोगों को धोखा भी दे सकता है। तो इसलिए उपनिषदों को ज्ञान का, उपनिषद गुरु के पास बैठ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करो, तब तक ज्ञान सार्थक होगा, नहीं तो सार्थक नहीं होगा। इसका नाम ही इसलिए उपनिषद। उप नीचे, नी माने बैठना, उसके साथ बैठ जाओ और फिर वो सद माने ले जाना, फिर वो गुरु आपको ऊपर तक ले जाएगा। तो ये उपनिषद जो है, इसलिए ये तो कर्म कांड की बात है। उपनिषद तो आज यूनिवर्सिटी में खूब पढ़ते हैं लोग, लेकिन कर्म कांड में ये है कि गुरु के चरणों में बैठ के पढ़ना चाहिए उपनिषद। अगर गुरु के चरणों में नहीं बैठे तो मिसयूज हो जाएगा उनका सारा। तो ये कंडीशन है सारी। बाकी ये ज़रूर है कि हाँ, उपनिषद जैसा ऊंचा ज्ञान कोई नहीं है दुनिया के अंदर।